सिर्फ 2 आम से आज पूरे परिवार के लिए एक ऐसी रेसिपी बनने वाली है जिसे आप खाएँगे सिर्फ खाली 1 कटोरी आपको थकावट और गर्मियों में एकदम ठंडक मिल जाएगी। इसे बनाने में आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्रीडिएंट्स की, क्योंकि ये सामग्री आपके घर पर ही बन जाएगी। बहुत ही ईज़िली तरीके से समझाऊँगी जहाँ आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में, जहाँ मैं आपको सिखाती ईज़ी रेसिपी, साथ में न्यू और बिल्कुल ईज़ी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगी किस तरीके से बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 20 ग्राम साबूदाना ली हूँ, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। और इसको हाथ से दबाने से ना बहुत ही आसानी तरीके से ये टूट रहा है, यानी कि साबूदाना अच्छी तरीके से हमारा भीग चुका है। अब साबूदाना मैंने यहाँ पर बारीक वाला ली है, जो छोटे वाले साबूदाना नहीं होते वो वाला ली हूँ, बड़ा वाला नहीं जो बड़ा और उसके लिए यूज़ होता है, ये नहीं ली हूँ। तो अब हम यहाँ पर साबूदाना को स्टीम करेंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंट करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसे पतीले में यानी कि भगोने में इसको उसको उबालते हैं, और तब तक उसको उबालते हैं जब तक कि ट्रांसलूसी ना हो जाए, और उसमें बहुत सारे साबूदाना वेस्ट हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं, और वो हद से ज़्यादा ना सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्टीम करेंगे ना, तो इस तरीके से देखिए, मैं आपको चम्मच में एकदम लगा के दिखाती हूँ, एक-एक दाने इसके अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट हुए हैं। साथ में एक-एक दाने अच्छी तरीके से फूले भी हैं और टूटे भी नहीं हैं। ये इसका बहुत ही अच्छा होता है, और साथ में ना टाइम की बचत भी होती है, और ये स्टीम भी हो जाता है। अब इस थाली से हम ये निकालने के लिए एक नॉर्मल सा हम पानी लेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर वाला पानी लेंगे। इसके लिए आपको कोई ठंडा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाथ से आप हल्के से सहारे, मतलब हाथों से आप इसको धीरे-धीरे निकालेंगे, एकदम ज़ोर से मत निकालिएगा। तो आप इसे धीरे-धीरे निकालेंगे ना, तो ये अपने आप ही दाना खुद छूटने लगेगा, और ये जब छूट जाएगा ना, तो आप देखेंगे ना, तो बहुत ही आराम से ये आपको एक-एक दाने आपको अलग दिख जाएँगे। तो देखिए, पूरा थाली मेरा क्लीन हो गया। अब एक छन्नी लेंगे, आपके पास जो भी छन्नी होगा आप वो लीजिए। यहाँ पे मैंने चाय की छन्नी ली, आप स्ट्रेनर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जिसके पानी अलग हो गए, और यहाँ पर हमें अपने साबूदाना का एक-एक दाना हमें मिल गया है बहुत ही ईज़ी तरीके से, बिना किसी उबाले और बहुत ही कम वक़्त में, बिना किसी झंझट के। अब यहाँ पर हम बनाएँगे कस्टर्ड, जो एकदम रबड़ी जैसा फ्लेवर देगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने यहाँ पर 2 कप मैंने यहाँ पे दूध डाली, और थोड़ा-सा दूध मैंने छोड़ रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं 1 चम्मच यहाँ पर कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ही ईज़ी मेज़रमेंट मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप 2 कप दूध ले रहे हैं, तो उसके लिए आप 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे। इससे क्या होगा, थिकनेस के लिए चाहिए रहेगा, और ये गाढ़ा करता है। अगर आपको गाढ़ा नहीं करने का, बहुत ही पतला इसको रखने का, तो आप 1 की जगह आधा चम्मच यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है, तो आप आरआरओ का पाउडर भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो भी ये थिकनेस आएगा। और साथ में अगर आपके पास वो भी नहीं, तो आप कॉर्न स्टार्च का ले सकते हैं। तो इसी से मैंने 2 कप यहाँ पर दूध ली हूँ, आप भी ले लीजिएगा जितना आपको बनाना रहेगा उसके हिसाब से गाढ़ा। तो यहाँ पे एक बार जब दूध अच्छी तरीके से उबाल कर देगा, तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके इसे चलाते जाने का, कंटिन्यू से चलाने का है, बिना रुके। और ये जैसे थिकनेस हो जाएगा, आपको आपका कस्टर्ड पाउडर का जो क्रीमी एकदम टेक्सचर है ना दूध का, वो बन के रेडी हो गया। तो बस इसी तरीके से मैं अब गैस को बंद कर दूँगी, और हम चलते हैं। ये इसको ठंडा करके इसे फ्रिज में रख देंगे। ठंडा करके आपको रखने का, जिससे और थोड़ा थिकनेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने अल्फांसो आम ली, जिसे कहा जाता है हापुस कहा जाता है। इसका रंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और आपको ना कोई दूसरा रंग इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपके पास हापुस आम नहीं मिलेगा, तो आप काम कीजिएगा, आप केसर वाला आम ले सकते हैं। जो पतला वाला रहता है ना, जो केसर का लंबाई आकार होता है, आप वो वाला आम लीजिएगा, उससे भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको आम को पानी में भिगो के इसकी गर्मी निकाल देने की है, फिर बाद में आप इसे कट करेंगे, और इस तरीके से हमारा हो गया। गुठली वाला हिस्सा हम अलग कर देंगे, जो बहुत ही आसानी से हमें सिर्फ खाली इसके गुद्दे मिल जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर जार ले ली हूँ, और एक चम्मच के सहारे से हम इसके स्कूप करके निकालेंगे, यानी कि एकदम एक ही बार में निकाल देंगे। इसमें आपको एकदम चम्मच या कुछ नाइफ लगाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि कट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम रफली ऐसे डाल देंगे, बिना कुछ कट किए। बस एक बार आपको इसको तब तक इसको ग्राइंड करने की, जब तक एक
थिक सा स्मूदी सा एक टेक्सचर सा हमें ना मिल जाए आम का, इस तरीके से आपको पानी नहीं डालने का। अगर आप पानी डाल देंगे ना तो ये थिकनेस इसकी हट जाएगी, तो सिर्फ एकदम वाटरी जैसा हो जाएगा, यानी कि पानी की तरह हो जाएगा। तो वो मत कीजिएगा, पानी मत डालिएगा, आम से ही आप इसको इतना पेस्ट बना लीजिए। अगर आपको आम का टेक्सचर का और इसका स्वाद बढ़ाने का है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची डाल दीजिएगा बस। तो यहाँ पे मैं इलायची नहीं डाल रही हूँ, बस आम को जो पेस्ट है उसको मैंने एक बोल में निकाल दी। अब जो हमने जो मेन इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखे थे, जैसे साबूदाना, उतना मैं डालूंगी जितना मेरे को यहाँ पे ज़रूरत लगेगा, बाकी का मैं बाद में यूज़ हो जाएगा। अगर आपके पास अगर आपको मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे शक्कर भी डाल सकती है, या तो फिर आप हनी भी यहाँ पे यूज़ कर सकती है, लेकिन गुड़ का स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को भिगो के रखी थी, तो मैं यहाँ पर आधा ही डालूंगी, थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और फिर बाद में अगर आपको शक्कर पसंद है तो आप धागेली मिश्री या फिर हनी डाल सकते हैं, लेकिन हनी, शक्कर और गुड़ सब ये एक ही कैटेगरी के आते हैं। लेकिन जो हमारा अल्फांसो यानी कि जो हापुस का जो आम होता है ना, काफ़ी मीठा होता है। आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरी चीज़ की मिठास इसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस हमारा इंग्रेडिएंट्स जो भी थे सब कुछ तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं प्लेटिंग की ओर। तो मैंने यहाँ पे जिस हिसाब से बता दी कि हम जूस नहीं बना रहे, एक कटोरी जैसा बना रहे, कि बस आप एक कटोरी खाएंगे तो आपको पूरे दिन की थकावट दूर हो जाएगी और इसमें आपको दूसरा कुछ ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आप इसे खाएंगे ना तो आपको एकदम थिकनेस सा, एकदम एकदम रबड़ी जैसा फ्लेवर आएगा और मुंह में एकदम माउथ वाटरिंग घुल जाएगा। तो जैसे कि पहले हमने जो आम का जो बनाया था वो डाला, फिर बाद में जो हमने कस्टर्ड बनाया था ना, फ्रिज में रखने से ना और इसका थिकनेस बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे लेयर वाइज बना रही हूँ, तो इससे क्या होता है ना कि आप जब एक चम्मच ऐसे खाएंगे ना तो आपको चम्मच के साथ आपको 3-3 लेयर का एकदम सेट दिखेगा। अगर आपको नहीं चाहिए इस तरीके का तो आप सबको एक साथ मिक्स करके भी बना सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको मिठास के शौकीन है तो आप थोड़ा इसमें मीठा डाल सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी जो आम का जो मैंने बैटर जो तैयार की थी उसको मैंने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर कर दी, चम्मच के सहारे आपको करने का। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे आम के थोड़े कुछ कुछ पार्टिकल्स डाली हूँ। इस तरीके से हमारा आम बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पिस्ताचियो यानी कि पिस्ता मैंने थोड़ा सा डाली, पिस्ता डालने से मेरा यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, देखिए। और गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे केसर का आम यहाँ पे चुनी और इस तरीके से तैयार हो गया हमारा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि एक आम सी रेसिपी को हम अक्सर समझते थे जूस और आइसक्रीम तक सीमित रखते थे, लेकिन आम की नई रेसिपी को हम इनोवेशन तरीके से बनाए, कुछ अलग तरीके से। तो इसके साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।